डियर स्टूडेंट्स, मैं जाकिर हुसैन, सहायक आचार्य श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा, आप सभी का इस YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी के सामने एक नए प्रकरण को लेकर हाजिर हुआ हूं, जिसका नाम है सामाजिक संरचना। तो सामाजिक संरचना को समझने से पहले हम समझेंगे संरचना क्या है। प्रत्येक भौतिक वस्तु, कोई भी भौतिक वस्तु हो, उस वस्तु की एक संरचना अवश्य होती है, जो अनेक इकाइयों या तत्वों से मिलकर बनी होती है, और वो इकाइयाँ एक दूसरे से परस्पर रूप से व्यवस्थित होती हैं या व्यवस्थित रूप से एक दूसरे से संबंधित होती हैं। इन इकाइयों में स्थिरता पाई जाती है। कहने का तात्पर्य यह है, जब विभिन्न इकाइयाँ परस्पर एक दूसरे से क्रमबद्ध होकर के व्यवस्थित रूप से कोई व्यवस्था का निर्माण करती हैं या एक दूसरे से संबंधित होती हैं, तो वह संरचना कहलाती है। हम इसे हमारे जो शरीर है उसकी संरचना के माध्यम से समझ सकते हैं। शरीर की संरचना हाथ, पाँव, नाक, कान, गला, इन अंगों से मिलकर के होती है। ये सभी अंग अपने अपने स्थानों पर होते हैं। अगर ये अपने अपने स्थानों पर ना हो तो शरीर की रचना नहीं होगी। ये व्यवस्थित रूप से परस्पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो यह तो हुई है संरचना। अब हम पढ़ें सामाजिक संरचना के बारे में। सामाजिक संरचना एवं प्रकार्य समाजशास्त्र की महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं। सामाजिक संरचना और प्रकार्य ये दोनों ही समाजशास्त्र की महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं। इन अवधारणाओं को समझे बिना हम सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक विघटन, सामाजिक व्यवस्था एवं सामाजिक संगठन जैसी जो महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं उन्हें नहीं समझ सकते। कहने का तात्पर्य यह है कि सामाजिक संरचना और प्रकार्य को समझे बिना, यानी इनको हमें पहले समझना होगा, तभी हम सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक विघटन, सामाजिक व्यवस्था एवं सामाजिक संगठन को समझ सकते हैं। समाजशास्त्र में संरचना एवं प्रकार्य की अवधारणाओं का सर्वप्रथम प्रयोग हर्बर्ट स्पेंसर ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी में किया। यह क्वेश्चन कंपटीशन में कई बार पूछा गया है कि समाजशास्त्र में संरचना की अवधारणा का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? हर्बर्ट स्पेंसर ने। या इस तरीके से पूछेगा, समाजशास्त्र में संरचना और प्रकार्य की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? हर्बर्ट स्पेंसर ने। हर्बर्ट स्पेंसर ने अपनी किस पुस्तक में संरचना और प्रकार्य की अवधारणाओं का प्रयोग किया? तो उनकी जो पुस्तक है उस पुस्तक का नाम क्या है? प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी। ठीक है, आगे चलें। प्रत्येक संरचना में 4 विशेषताएं देखने को मिलती है। कोई भी संरचना हो, चाहे वह सामाजिक संरचना हो, चाहे वह पदार्थ की संरचना हो, उसमें हमें मुख्य रूप से 4 विशेषताएं देखने को मिलती हैं। प्रत्येक संरचना का निर्माण कई अंगों, तत्वों या इकाइयों से होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी संरचना हो, उसके निर्माण कई अंगों से होगा, कई तत्वों से होगा या कई इकाइयों से होगा। कोई भी एक अंग या एक तत्व या एक इकाई किसी भी संरचना का निर्माण नहीं कर सकती। इन इकाइयों में परस्पर स्थायी एवं व्यवस्थित संबंध पाए जाते हैं। यानी कि जो वो कई अंग, कई तत्व, कई इकाइयाँ जो होती हैं, उनमें परस्पर स्थायी और व्यवस्थित संबंध पाए जाते हैं। ये इकाइयाँ अपने अपने स्थान पर स्थिर रहती हैं। यदि इनमें स्थायित्व में हो तो संरचना बनती बिगड़ती रहेगी। कहने का मतलब यह है कि ये इकाइयाँ एक दूसरे से परस्पर संबंधित, आपस में परस्पर संबंधित रहती हैं, अपने अपने स्थान पर स्थायी रहती हैं। अगर इनमें स्थायित्व नहीं होता तो ये संरचना बनती और बिगड़ती रहेगी। संरचना का संबंध वस्तु की बाहरी आकृति या स्वरूप से होता है, ना कि उसकी आंतरिक संरचना से। जब बात हम किसी संरचना की करते हैं तो संरचना से वस्तु की जो बाहरी आकृति है उससे उसका संबंध है, ना कि उसकी आंतरिक संरचना से। तो ये 4 विशेषताएं प्रत्येक संरचना में देखने को मिलती है। नंबर 1, प्रत्येक संरचना का निर्माण कई अंगों, कई इकाइयों, कई तत्वों से होता है। ये परस्पर स्थायी और व्यवस्थित होती हैं, ये अपने स्थान पर स्थिर होती हैं और इसका संबंध व्यक्ति के बाह्य स्वरूप से
होता है। आगे देखें, जिस प्रकार से किसी शरीर या भौतिक वस्तु की संरचना होती है, ठीक उसी प्रकार से समाज की भी अपनी एक संरचना होती है, जिसे हम सामाजिक संरचना कहते हैं। जिस प्रकार से हमारे शरीर की रचना हो, किसी भौतिक वस्तु की रचना हो, उसी प्रकार से हमारे जो समाज है उसकी भी एक संरचना है, जिसे हम सामाजिक संरचना के नाम से जानते हैं। समाज की संरचना भी कई इकाइयों जैसे परिवार, संस्थाओं, संघों, मूल्यों, परिस्थितियों, भूमिकाओं आदि से मिलकर बनी होती है। यानी कि ये सभी क्या हैं, समाज की इकाइयां हैं। क्या क्या? परिवार है, संस्था है, संघ है, मूल्य है, परिस्थिति है, भूमिका है। ये सभी मिलकर के समाज की संरचना का निर्माण करते हैं। ये सभी इकाइयाँ परस्पर व्यवस्थित रूप से संबंधित होती हैं और अपने अपने स्थान पर स्थिर रहती हैं। ये इकाइयाँ कौन कौन सी इकाइयाँ? परिवार, संस्था, संघ, मूल्य, परिस्थिति, भूमिका, ये सभी अपने स्थान पर व्यवस्थित रूप से संबंधित होती हैं, एक दूसरे से परस्पर संबंधित होती हैं, व्यवस्थित रहती हैं, स्थिर रहती हैं। इन सभी के सहयोग से समाज का बाह्य स्वरूप प्रकट होता है, जिसे हम सामाजिक संरचना कहते हैं। इन सभी इकाइयों के, जो इकाइयाँ हमने अभी पूर्व में पढ़ी, इन सभी इकाइयों का सहयोग से समाज का बाहरी स्वरूप बनता है, बाहरी स्वरूप प्रकट होता है, जिसे हम सामाजिक संरचना के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके आगे देखें। सामाजिक संरचना की परिभाषा के संबंध में विभिन्न विद्वानों के मत इस प्रकार हैं। यानी कि सामाजिक संरचना की जो परिभाषा है वो विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने अनुसार दी है। सबसे पहले हम देखें कार्ल मानहीम की परिभाषा, कि कार्ल मानहीम ने सामाजिक संरचना के संबंध में क्या कहा। कार्ल मानहीम ने कहा कि सामाजिक संरचना परस्पर क्रिया करती हुई शक्तियों का जाल है, जिससे अवलोकन और चिंतन की विभिन्न प्रणालियों का जन्म होता है। उन्होंने कहा कि जो परस्पर क्रिया करती हुई शक्तियां हैं, उन सभी शक्तियों का जाल सामाजिक संरचना है। आगे देखें, पार्सन्स ने क्या कहा? सामाजिक संरचना परस्पर संबंधित संस्थाओं, एजेंसियों, सामाजिक प्रतिमानों एवं समूह के सदस्यों द्वारा ग्रहण किए गए पदों और कार्यों की विशिष्ट क्रमबद्धता को कहते हैं। यानी कि जो सामाजिक संरचना है, संस्था, एजेंसी, प्रतिमान, परिस्थिति और भूमिका, इन सभी की एक विशिष्ट क्रमबद्धता बनती है। इन सभी के माध्यम से एक विशिष्ट क्रमबद्धता का निर्माण होता है, जिसे सामाजिक संरचना कहते हैं। ये किसने कहा? टॉलकोट पार्सन्स ने। ठीक है, इसके बाद आगे हम देखें, गिन्सबर्ग ने क्या कहा। गिन्सबर्ग ने कहा कि सामाजिक संरचना का अध्ययन सामाजिक संगठन के प्रमुख स्वरूपों अर्थात समूहों, समितियों तथा संस्थाओं के प्रकार एवं इन सब के संकुल, जिनसे कि समाज का निर्माण होता है, से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद देखें हम, कोजर और रोजनबर्ग ने क्या कहा। इन्होंने कहा कि संरचना का तात्पर्य सामाजिक इकाइयों के तुलनात्मक, स्थिर एवं प्रतिमानित संबंधों से है। संरचना का तात्पर्य किससे है? सामाजिक इकाइयों के तुलनात्मक, स्थिर एवं प्रतिमानित संबंधों से है। सामाजिक इकाइयों के तुलनात्मक, स्थिर यानी कि उनका तुलनात्मक रूप से स्थिर और प्रतिमानित संबंध किनका? सामाजिक इकाइयों का परस्पर एक दूसरे के साथ जो संबंध है, वो ही सामाजिक संरचना के नाम से जाना जाता है। किसने कहा? कोजर और रोजनबर्ग ने। इसके बाद हम देखें, रेडक्लिफ ब्राउन ने क्या कहा। रेडक्लिफ ब्राउन ने कहा कि सामाजिक संरचना के अंग या भाग मनुष्य ही हैं और स्वयं संरचना द्वारा परिभाषित और नियमित संबंधों में लगे हुए व्यक्तियों की एक क्रमबद्धता है। सामाजिक संरचना क्या है? सामाजिक संरचना स्वयं द्वारा परिभाषित और नियमित संबंधों में लगे हुए व्यक्तियों की एक क्रमबद्धता है। सामाजिक संरचना का भाग तो क्या बता दिया उन्होंने? मनुष्यों को। और इन मनुष्यों की जो क्रमबद्धता है, वही क्या है? सामाजिक संरचना। ये किसने कहा? ये कहा रेडक्लिफ ब्राउन ने। ठीक है, उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि, अब हम क्या बता रहे हैं इसको? अब हम बता रहे हैं इसको, मतलब इन सभी विद्वानों ने जो परिभाषाएं दी हैं, उसका निचोड़ क्या है, उसका निष्कर्ष क्या है? तो उसका निष्कर्ष है, सामाजिक संरचना समाज की विभिन्न इकाइयों, समूहों, संस्थाओं, समितियों, सामाजिक संबंधों, प्रकारों, परिस्थितियों एवं भूमिकाओं से निर्मित एक प्रतिमानित एवं क्रमबद्ध ढांचा है।
यानी कि सामाजिक संरचना समाज की इन इन इकाइयों, कौन कौन सी इकाई हैं? समूह है, संस्था है, समिति है, सामाजिक संबंध, प्रकार्य, भूमिका, परिस्थिति, इन सभी की एक प्रतिमानित और क्रमबद्ध ढांचा, यानी इनके व्यवस्थित रूप से इनके जुड़ने से सामाजिक संरचना का निर्माण होता है। तो इस प्रकार इस वीडियो के माध्यम से हमने सामाजिक संरचना क्या होती है, संरचना क्या है, संरचना का निर्माण कैसे होता है, संरचना के लिए जो आवश्यक विशेषताएं हैं या संरचना की जो विशेषताएं हैं वो क्या हैं, और विभिन्न विद्वानों ने संरचना को किस प्रकार परिभाषित किया, ये सारी बातें आज हमने इस वीडियो के माध्यम से समझी। आगे के वीडियो में हम सामाजिक संरचना की जो विशेषताएं हैं उन्हें जानने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।